पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सिंपल रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए, हमारे पास सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे हमारा दो रूल का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर टू रूल का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट रूल जो हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेशन होगा। और सेकेंड रूल जो हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हमारा जो होगा हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो रूल हमारे एडवांस में पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, जब भी वांट या वांट्स का यूज होता है किसी सेंटेंस में, तब यह किसी चीज की स्कार्सिटी या कमी को दिखाता है। जब भी स्कार्सिटी होगा तब भी उसमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होगा। जैसे कि जब आप बोलते हैं मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, हमारा सेंटेंस क्या है, मैं बोलना चाहता हूं। यहां पर आप एक बात देखिए कि आप बोलना चाहते हैं, मतलब मैं बोलना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि बोलने की स्कार्सिटी है, मैं बोलना चाह रहा हूं, इसकी कमी है जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा इन्फिनेटिव यानी कि टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई, यहां पर हमारे साथ लगेगा वांट, और वांट के साथ हमको क्या चाहिए, टू, और बोलना का क्या हो गया, स्पीक, मतलब मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन इसी जगह रहता कि मैं पढ़ना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, यानी कि जैसे ही मैं बोलूं कि मैं पढ़ना जानता हूं, इसका मतलब यह है कि यह परिपूर्ण है। मैं पढ़ना जानता हूं, यह परिपूर्ण है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। यानी कि जब पूर्णतः इंसान के पास वो चीज हो या फिर कोई कमी की एहसास न दिलाया जाए, तब जाकर हम यूज करते हैं हाउ टू की। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि आप लिखना जानते हैं, यानी कि आप में कोई कमी नहीं है, कोई स्कार्सिटी नहीं है, आप परिपूर्ण है लिखने में, तभी तो आप बोल रहे हैं कि मैं लिखना जानता हूं। ऐसे कंडीशन में आप यूज करते हैं हाउ टू का। जैसे कि हमारे पास होगा कि मैं पढ़ना जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, पढ़ना जानता हूं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मेरे पास मैं का आई, चूंकि आप जानते हैं तो जानने के लिए क्या हो जाएगा, नो। तो यहां पर आ गया हमारा आई नो, और फिर हमें जो है हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, हम परिपूर्ण है, परिपूर्णता को दिखाने के लिए जो है यूज किया जाता है हाउ टू, या फिर कैपेसिटी का भी आप कह सकते हैं। जब भी कैपेसिटी या परिपूर्णता दिखाया जाए तब हाउ टू का यूज कीजिए, और जब स्कार्सिटी या कमी की बात हो तब आप यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिपूर्णता की बात हो रही है, तो हमारा हो गया हाउ टू, अब पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। इसी तरह मैं बोलूं कि वह बोलना चाहता है, वह यहाँ पर क्या करना चाहता है, बोलना चाहता है। ही wants टू स्पीक, बोलना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके अंदर स्कार्सिटी है, कमी को दिखा रहा है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ा, टू। लेकिन जब मैं इसी के जगह पर बोलूं कि वह तैरना जानता है, यानी कि वह परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो तैरना जानता है, जानता जैसे ही आया, इसका मतलब है इस सेंटेंस में लगेगा हाउ टू, यानी ही नोज हाउ टू स्विम। अब मैं दूसरा सेंटेंस लेकर मैं बताता हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि वह खेलना चाहता है, यानी कि खेलने के अंदर उसके अंदर स्कार्सिटी है, कमी है, और चाहता है, जिसके कारण हमारे को यूज करना पड़ेगा टू, यानी कि ही वांट्स टू प्ले। इसके जगह मैं बोलूं कि वह खेलना जानता है, जानता जैसे ही हो गया, यानी कि उसकी स्कार्सिटी खत्म हो गई, वह परिपूर्ण है, उसके पास उसमें जो है सो की नॉलेज है, तो हो जाएगा ही नोज हाउ टू प्ले। यहां पर ही नोज हाउ टू प्ले क्यों लगा, क्योंकि वह परिपूर्ण है। तो अब आपको समझ में आया कि जब भी स्कार्सिटी हो, कमी की बात हो, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, टू का। जबकि परिपूर्णता को दिखाया जाए तब हम यूज करते हैं हाउ टू का। अब हमारा नेक्स्ट जो इसका एडवांस रूल कहता है उसको देखते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूं प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, गाड़ी 10 बजे खुलेगी, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। यहाँ पर
सेंटेंस जो है वो देखने से फ्यूचर में लगता है, क्योंकि गागेगी है। फ्यूचर में आप जानते क्या है कि गागेगी दिया हुआ है तो वो सेंटेंस फ्यूचर को होगा। बट ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ी कारण है, जब भी कोई वर्क फिक्स होता है यानी कि काम निश्चित होगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनता है। या फिर आप समझने के लिए दूसरा तरीका समझिए, जब कोई वर्क, जब कोई काम पहले से निर्धारित हो और वह काम भविष्य में होगा, यानी पहले निर्धारित हो और काम भविष्य में होगा, तब जाकर वह सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैच कल शुरू होगा। अब यहाँ पर मैच कल शुरू होगा, यह बात आपको कैसे पता लगी? आज आपको कैसे पता लगी? शुरू मैच कल होगी, इसका मतलब यह है कि यह पहले निर्धारित हो गया है। तो द मैच स्टार्ट्स टुमारो। तो यहाँ पर आपको देखनी है कि जब भी पूर्व निर्धारित वर्क होगा, पूर्व निर्धारित काम होगा, तब वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके लिए आपके पास रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको बना के दिखाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका मतलब है शुरू तो कल होगा, लेकिन आज आपको कैसे पता लगा? पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, काम फिक्स है। जब काम फिक्स होगा या पूर्व निर्धारित होगा तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसका मतलब है टेस्ट मैच, तो हमारा हो जाएगा द टेस्ट मैच। क्या हो जाएगा? द टेस्ट मैच। अब यहाँ पर काम क्या होगा? शुरू होने का। शुरू होने का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ गया स्टार्ट्स क्यों लगा? क्योंकि V5 ये हमारा सिंगुलर नंबर में है टेस्ट मैच, तो हो गया द टेस्ट मैच स्टार्ट्स। कब स्टार्ट होगा? कल, यानी कि टुमारो। तो हमारा क्या सेंटेंस बने? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। नेक्स्ट हमारा कहता है गाड़ी 10 बजे खुलेगी। कितना बजे खुलेगी? 10 बजे खुलेगी, ये फिक्स है। और जब फिक्स होगा या पूर्व निर्धारित होगा तो किस टेंस में? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में गाड़ी 10 बजे खुलेगी, यानी कि द ट्रेन स्टार्ट्स कितना बजे खुलेगी? 10 बजे, यानी एट 10 o'clock। यहाँ पर गाड़ी 10 बजे खुलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम बात करेंगे पूर्व निर्धारित काम की या फिर फिक्स वर्क की, तब जाकर वह सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होता है। ठीक इसी तरह इसका निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। मैं इंट्रोगेटिव में बोलता हूँ, जैसे कि मुख्यमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे। द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कम हियर टुमारो, यानी कि आज पता हो गया हमको, पूर्व निर्धारित है कि कल वो यहाँ नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कहता है वह कल यहाँ नहीं आएगा। वह कल यहाँ नहीं होगा, आज आपको कैसे पता लगा? पूर्व निर्धारित है, पहले से निश्चित है। जो पहले से निश्चित होगा वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसका मतलब है कि वह का हो गया ही के साथ डू या डज में से क्या लगा? डज नॉट। आना का क्या हो गया? कम। यहाँ का हेयर, और कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, वो क्या है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में एक चीज दिया रहेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि कल, सोमवार, 1912, मंगलवार, 10 बजे, 12 बजे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा और इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है। अब दूसरा कहता है, इसी तरह आप इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं डू या डज का प्रयोग पहले होता है, इसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है क्या गाड़ी 10 बजे खुलेगी? यहाँ पर गाड़ी 10 बजे खुलेगी, यह बात का अनुमान आपको कैसे लगा? पहले से निश्चित था, तो इसके लिए आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा? डू या डज। तो यहाँ पर गाड़ी है तो क्या हो जाएगा? डज द ट्रेन। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, डज द ट्रेन खुलने का क्या होगा? स्टार्ट। अब यहाँ पर कितना बजे खुलना है? 10 बजे, यानी एट 10 o'clock। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि हम, जैसे ही मैं बोलूं कि क्या कल स्कूल खुलेगी? डज द स्कूल ओपन टुमारो।
इसी तरह आप बोल सकते हैं अगर WH वर्ड हो, WH फैमिली का हो, कि जैसे प्रधानमंत्री यहाँ कब आएंगे, व्हेन डज द प्राइम मिनिस्टर कम हेयर टुमारो, यानी कि प्रधानमंत्री कल यहाँ कब आएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। अब हम एडवांस रूल मेरा खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए